भाजपा सदस्यता महाअभियान में देश भर में इंदौर नंबर 1 पर आ गया है। राजधानी भोपाल में मीडिया से चर्चा करते हुए प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा ने सदस्यता अभियान की जानकारी साझा की है। उन्होंने बताया कि 3 लाख कार्यकर्ताओं ने लगातार सतत काम किया और 1.5 करोड़ सदस्य बनाए। वहीं निर्मला सप्रे को लेकर भी उन्होंने बड़ा बयान दिया है। बुधवार को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व खजुराहो सांसद वीडी शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने एमपी में चलाए गए सदस्यता अभियान की जानकारी दी। वीडी शर्मा ने बताया कि ऑनलाइन के जरिए 1,50,28,000 मेंबरशिप हुई है, जबकि ऑफलाइन डाटा अपडेट होना बाकी है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं से सदस्य बनाने के लिए बात की। वहीं विधायक निर्मला सप्रे को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि निर्मला ही बेहतर बता सकती है कि वह बीजेपी के सदस्य हैं या नहीं। अखबारों में पढ़ा है कि ऐसा उन्होंने उल्लेख किया है कि उन्होंने बीजेपी की ऑफिशियल सदस्यता नहीं ली है। महामंत्री जी ने ट्वीट किया है, अभी लेटेस्ट ट्वीट किया है, कांग्रेचुलेशन टीम भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश ऑन रीचिंग द टारगेट ऑफ 1.5 करोड़ मेंबरशिप, 4th स्टेट इन द कंट्री टू रीच टारगेट इन बीजेपी सदस्यता 2024। वेल डन। सीएम श्री मोहन यादव, स्टेट प्रेसिडेंट श्री वीडी शर्मा, श्री हितानंद जी और सभी कार्यकर्ताओं को बहुत हार्दिक अभिनंदन, बहुत बधाई। ये माननीय बीएल संतोष जी ने अभी ट्वीट करके मध्य प्रदेश के नेतृत्व को, मध्य प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। मैं उनका हृदय से आभार करता हूं और आप सभी पत्रकार मित्रों का भी मैं इस बात के लिए धन्यवाद करता हूं कि आपने भी इस अभियान को हमें मोरली भी ताकत दी। आपने हमारे कार्यकर्ता जो मेहनत कर रहे थे, कोई छत पर चढ़ करके कर रहा था, कोई रात को लाइटिंग करके कर रहा था, कोई किसी विशेष व्यक्ति को मेंबर बना रहा था, उसको समाज में पहुंचाने का काम, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो, उससे भी एक कार्यकर्ता का मोरल जो बूस्टअप होता है, आप सभी पत्रकार मित्रों की भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसलिए हमारे सभी वरिष्ठ लोग, प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर के सभी पदाधिकारी, सभी जिलाध्यक्ष, सभी मंडल अध्यक्ष, सभी शक्ति केंद्र, सभी बूथ के हमारे कार्यकर्ता जिन्होंने मेहनत और परिश्रम किया, मैं उनको बधाई देता हूं। हमारे पूर्व के सभी जनप्रतिनिधि, सभी हमारे सम्मानीय सांसद, सम्मानीय विधायक, सम्मानीय मंत्री, सभी सम्मानीय जनप्रतिनिधि, नगरपालिका, नगर निगम से लेकर के जिला पंचायत, जनपद और सरपंच तक जिन्होंने मेहनत की है, उन सभी को बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और आगामी आने वाले समय में मैं फिर एक बार उन सभी कार्यकर्ताओं को हार्दिक आभार के साथ, हम आगामी आने वाले किसी भी चैलेंज को लेकर के तैयार हैं और हर सेगमेंट के लोगों को जोड़ने के लिए, जो प्रोफेशनल्स हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, ऐसे लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ें और राजनीति में भी उनकी सहभागिता हो, ये हम सबका ही मिलकर के प्रयास है। मैं पुनः एक बार पूरे हमारे नेतृत्व का और केंद्रीय नेतृत्व का हम आभार करते हैं और प्रदेश नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद और पत्रकार मित्रों का भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कोई जी 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 सबसे अच्छा काम वैसे तो अलग अलग प्रकार से हम सोचते हैं। इंदौर देश के जो टॉप 5 हमारी असेंबलीज हैं और टॉप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इस नाते से पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सी है, तो इंदौर देश के अंदर 1 नंबर है। और असेंबली में भी इंदौर की 1 और 2 लोकसभा अंडर 5 के अंदर है, विधानसभा 1। तो एक पैरामीटर्स तो ये है, लेकिन दूसरा पैरामीटर्स ये है कि छिंदवाड़ा जैसा जिला, जहां लोग कहते थे कि वहां कुछ नहीं है, कभी कभी तो पत्रकार मित्र भी मुझे पूछते थे कि यार वीडी भाई कहां बात करते हो। चुनाव जिताना, चुनाव जीतना एक बात होती है, राजनीति है, कुछ होता है। संगठन के काम में इतना नीचे पेनिट्रेशन सबसे ज्यादा कहीं हुआ तो छिंदवाड़ा के अंदर हुआ है। छिंदवाड़ा की विधानसभा, देश के अंदर जो हमारी 8 विधानसभाएं थी, उनमें छिंदवाड़ा भी थी, जो देश भर के अंदर 1 लाख से ऊपर, 1,08,10,000 शायद ऐसा कुछ, छिंदवाड़ा भी क्रॉस कर गया। ऐसी हमारी विधानसभा जो ट्राइबल रीजन में है, अनुसूचित जाति की विधानसभा है हमारी आगर,
136% क्रॉस कर गया। तो हमारे सोचने के पैरामीटर्स अलग हैं। इंदौर इस दिशा में हाईटेक सिटी है, देश का बड़ा शहर है, हर व्यक्ति पर मोबाइल है, लेकिन जनजाति क्षेत्र के अंदर भी अनुसूचित जाति के प्रभाव वाली विधानसभा के अंदर छिंदवाड़ा जैसे इंटीरियर ट्राइबल क्षेत्र में, मंदसौर जैसा दूरस्थ हमारा जिला, वहां पर भी ग्रामीण क्षेत्र में इतना कार्यकर्ता मेहनत कर रहा है, ये वास्तव में ही आश्चर्यजनक है। तो इसलिए आपने जो कहा ये बिल्कुल ठीक बात है। तो इंदौर हमारा इस दिशा में बहुत काम इंदौर के सभी कार्यकर्ताओं ने, नेतृत्व ने किया है, लेकिन प्रदेश के कई स्थानों पर, झाबुआ के अंदर भी काम हो रहा है, अलीराजपुर के अंदर, अलीराजपुर की विधानसभा अच्छा परफॉर्म की है। तो इन सारी चीजों को अलग अलग परिव्यू में हम उसकी समीक्षा भी अलग अलग प्रकार से कर रहे हैं। जैसे यूथ ज्यादा जुड़ा, महिलाएं कहां ज्यादा जुड़ी, कौन सा वर्ग कहां पर आया, ये सारी बातों का भी हम इसका एक पूरा आगामी समय में ये चीजें पूरे आंकड़े जब आ जाएंगे तब हम इसके बारे में डिटेल रिपोर्ट सदस्यता पर हम आपको बनाएंगे। यही सदस्य कल का भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है और यही भविष्य का नेतृत्व करने वाला आज भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ी ताकत है। इसलिए आने वाले सभी सदस्यों का मैं भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करता हूं। आज की तारीख में तो सभी कार्यकर्ता डिजिटली 1,50,50,28,107 लोग जुड़ गए, ये सदस्य बन गए। अब इनमें से लोग जिम्मेदारी पर आएंगे। अभी आपको मैं एक आंकड़ा देंगे कि जिन्होंने 50 मेंबर बनाए और जिन्होंने 100 मेंबर बनाए वो सक्रिय सदस्य बनेंगे, उसका एक आंकड़ा अलग आएगा। तो अभी रजनीश जी ने, भगवान दास जी ने अपनी टीम ने जो एक मोटा आंकड़ा निकाला कि 3 लाख लोग ऐसे हैं जो इस अभियान में लगातार ताकत के साथ जुड़े रहे। पिछले मेंबरशिप का अभियान में बताना चाहता हूं 8-9 महीने चला था। कितना? 6 से 8 महीने। 6 से 8 महीने जब पहले 9 साल पहले मेंबरशिप हुई थी तब की बता रहा हूं, और ये अभियान केवल 1.5 महीने का है। और जिन्होंने 100 मेंबर बनाए वो सक्रिय सदस्य बनेंगे, उसका एक आंकड़ा अलग आएगा। तो अभी रजनीश जी ने, भगवान दास जी ने अपनी टीम ने जो एक मोटा आंकड़ा निकाला कि 3 लाख लोग ऐसे हैं जो इस अभियान में लगातार ताकत के साथ जुड़े रहे। पिछले मेंबरशिप का अभियान में बताना चाहता हूं 8-9 महीने चला था। कितना? 6 से 8 महीने। 6 से 8 महीने जब पहले 9 साल पहले मेंबरशिप हुई थी तब की बता रहा हूं, और ये अभियान केवल 1.5 महीने का है। और मिनट टू मिनट, टाइम टू टाइम पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मध्य प्रदेश के अंदर किया है। इसलिए मध्य प्रदेश ने सदस्यता में इतिहास बनाया है। जय सिंह साहब इधर से जी बोलिए। मेरा निवेदन ये है कि ग्वालियर चंबल संभाग से आप आते हैं, सिंधिया जी भी वहीं से आते हैं, नरेंद्र सिंह तोमर जी वहीं से हैं, तो ग्वालियर चंबल संभाग का कितना सदस्य आपने बनाया और कौन सा संभाग टॉप पे है सदस्यता में? ग्वालियर चंबल संभाग ने भी रिकॉर्ड बनाया है। रिकॉर्ड तो बनाया है, संख्या क्या है? और संख्या ये पूरी डिटेल आपको संभाग वाइज भी हम दे देंगे, जिला वाइज भी दे देंगे, विधानसभा वाइज भी दे देंगे। तो इसलिए हम तो रोज समीक्षा करते थे संभाग वाइज भी, इसलिए लगभग सब एक स्थिति में है। उत्तराखंड दीजिए भाई साहब को। इसलिए इंदौर कुछ आगे है, उज्जैन कुछ आगे है, जबलपुर कुछ आगे है, सागर कुछ कहीं किसी परिप्रेक्ष्य में आगे है। इसलिए सभी ने, भोपाल भी अच्छा काम किया है। सभी संभागों में, जैसे मैंने कहा ना, विधानसभा को हमने ज्यादा फोकस किया। कौन सी विधानसभा थोड़ा कमजोर है तो उसको हमने सलाना, मैं स्वयं प्रवास पर गया, सलाना से वहां के जिले की टीम ने उसको फोकस किया। ग्वालियर चंबल में कुछ विधानसभाएं ऐसी थी जिनको हम लगातार फोकस कर रहे थे, लाहौर, उसको हमने फोकस किया, आगे बढ़ी। कटंगी हमारी बालाघाट के अंदर, उसको हमने फोकस किया। तो ऐसे हमने हर विधानसभा को जो थोड़ा कमजोर थी उससे बूस्टअप करने का प्रयास किया है। इसलिए ग्वालियर चंबल ने भी बहुत अच्छी सदस्यता में काम किया है। मनोज जी। सर, आपकी मेंबरशिप की ड्राइव के बाद 2 बड़े अहम चुनाव है, बुधनी में, विजय में।
चुनाव चल रहे हैं तो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बेटी का भी नाम है, पार्टी मतलब किस तरह की भारतीय जनता पार्टी कोई भी चुनाव हो, एक तो चुनाव में भारतीय जनता पार्टी में, आपको जानकारी के लिए भी कहूं या आप भी इस बात को समझते हैं कि जब प्रधानमंत्री जी भोपाल आए थे तो उन्होंने कहा था कि हमारा प्रत्याशी कौन है, तो लोगों ने कहा कि हमारा प्रत्याशी तो अभी कहां से घोषित हो जाएगा। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि यही दृष्टिकोण बदलना है, हमारा प्रत्याशी कमल का फूल है। मैं इसका उदाहरण हूं, मुझे भेज दिया खजुराहो, मेरे मीडिया के पत्रकार मित्र, मेरे शुभचिंतक कह रहे थे कि यार 12 दिन बचे हैं, तुम क्या करोगे, आपको तो फंसा दिया। कई लोग कह रहे थे निपटा दिया, कई लोग कह रहे थे कि अब तो उल्झा दिया वीडी शर्मा जी को। तब मैंने कहा था कि भाजपा में चुनाव बूथ का कार्यकर्ता लड़ता है, और मैं इसका उदाहरण हूं। जिस चुनाव में मुझे 12 दिन मिले हों, और मध्य प्रदेश की मुझे लगता है कि भौगोलिक दृष्टि से बहुत बड़ी लोकसभा है वो, और उस लोकसभा में कार्यकर्ताओं की मेहनत से मुझे 4,93,000 से रिकॉर्ड मतों से जिताया, दूसरी बार 541 से जिताया है। तो ये कौन प्रत्याशी होगा? भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, पार्लियामेंट बोर्ड भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को टिकट देता है, और कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है, और कार्यकर्ता ही चुनाव जिताता है। इसलिए आप चिंता नहीं करिए, जो भी आएंगे वो चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। सुचांदा जी इधर सुचांदा ले लेते हैं, इसके बाद आपसे ले लेते हैं, इसके बाद थैंक यू। लड्डू वड्डू कुछ खिलाए रहो यार, तो ले आओ ना। निर्मला सफरे जी ही ये बता सकती हैं कि वो सदस्य हैं या नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं मीडिया के अंदर कहीं पढ़ रहा था, उन्होंने विधानसभा को ये कहा है कि मैंने भारतीय जनता पार्टी की ऑफिशियल सदस्यता नहीं ली है, ऐसा उन्होंने उल्लेख किया है। और बाकी कांग्रेस के हालात ऐसे हैं कि कोई उनका एमएलए है, अगर उसको लगता है कि अब कांग्रेस के हालात ऐसे बन गए तो क्या करें, तो लोग इधर से उधर घूमते रहते हैं। अब ये तो भाई उन्हीं से बात करना पड़ेगी। सोनी जी पूछिए। अभी तक जैसे आपने एक एफआईआर कराई है इसी मामले में, और मध्य प्रदेश में कितनी एफआईआर हुई और मंत्रियों किस मामले में? नहीं, ये तो देखिए ऐसा, ये भी कोई, चूंकि किसी व्यक्ति ने इस प्रकार का प्रयास किया और उस प्रयास के तत्काल बाद कांग्रेस का नेता प्रतिपक्ष ट्वीट करता है, ये स्ट्रेटेजी है। एक घटना का मैंने गंभीरता से उसको निकाला जब मुझे कहा गया, और मीडिया के कुछ मित्रों ने भी कहा कि कोई एक खड़े होकर कह रहा कि मोदी साहब रोका, मुझे धमकाया और मुझसे कि तू मेंबर बन, और नहीं तो ये, तो मैंने कहा ये घटना कहां हुई? तो हम भी ये चिंता करते हैं, टोटल फेक। क्या कांग्रेस के पास यही काम बचा है? यही काम बचा है? अरे शर्म आनी चाहिए। आप हर कदम पर झूठ बोलते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने कोई ट्वीट किया, चलो ठीक है, ट्वीट करना न करना ये एक अलग बात हो सकती है। अगर कोई इस प्रकार का प्रयास करने के लिए आपसे बात कर रहा है तो उसको उल्टा ठीक किया जा सकता है। हमने ठीक ही कर दिया उसको, जब हमारे पास बात आई तो हमने ठीक कर दिया।